अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपनी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग अक्सर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताएं कि आप सब कैसे मैनेज करती हैं, तो आज का व्लॉग इसी बारे में होगा। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9 AM और कमरे से हम सीधा जाएंगे वॉशरूम और मुँह धोएंगे, अपने दांत ब्रश करेंगे और फिर हर औरत की तरह मैं भी किचन में आ जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं रेयान को नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड आराम से बैठ के इकट्ठे नाश्ता करते हैं क्योंकि उनको उसी तरह पसंद है करना। यहाँ पर मैं इसका ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। ऑरेंज जूस उसको बहुत अच्छा लग रहा है आजकल पीना, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। लाइक फुल फीडर तो नहीं देती हूँ, थोड़ा सा दे देती हूँ, इतना कि वो अंडा जो है आराम से खा ले। जितनी देर में स्टोव पे जो है मेरा तेल गर्म, मेरा तेल नहीं आई मीन तेल गर्म होगा, तो उतनी देर में मैं जल्दी से जाके अपनी स्किन के रूटीन कर लेती हूँ। आई फील लाइक स्टोव पे फजूल खड़े रहने से, वेट करने से बेहतर होता है कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ। अपने लिए आपको पता है टाइम इंसान को निकालना पड़ता है, कोई भी आके निकाल के तो एगा नहीं। तो मैं जल्दी से आके अपनी स्किन के रूटीन कर लेती हूँ और इतनी देर में तेल भी गर्म हो जाता है और फिर रेयान की जो है तैयारी करती हूँ नाश्ते की। नाश्ते में रेयान को मैं देती हूँ फ्राइड एग। आजकल ये यही खा रहा है, आजकल क्या हमेशा से यही खा रहा है। जब छोटा था तो हाफ बॉयल खाता था और अब फ्राइड एग खा लेता है। तो भाई जो भी चीज़ वो आसानी से खा ले मैं वही देना पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बच्चे को फोर्स करना। यहाँ पर मैं इसका अंडा तोड़ रही हूँ फोर्क के साथ। मुझे ना बहुत डर लगता है रेयान को जो है ना बड़े बड़े फूड के चंक्स देने में। पता नहीं क्यों मुझे इतना खौफ आता है कि उसके गले में फंस जाएगा तो मैं क्या करूँगी। इतना टीवी ड्रामे देख के दिमाग ख़राब हुआ है ना, बहुत डर लगता है मुझे। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको दे देती हूँ। इसके बाबा तो इसको ब्रेड भी खिला लेते हैं, बट मैं जो हूँ वो एक्सपेरिमेंट खुद अकेले कभी भी नहीं करती। बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट एंड पेपर। अब इसके बाबा आए हैं और वो उसको सीट में बिठा रहे हैं। मैं रेयान को इतना ज़्यादा उठा नहीं सकती हूँ, स्पेशली अगर ऊंचा उठा के कहीं बिठाना हो तो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया। मेरे बाजू में राइट आर्म में बहुत शदीद वाला दर्द है, तो मैं इस तरह के सारे काम अवॉइड ही करती हूँ। एंड थैंक्स टू कोविड हस्बैंड इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो ज़रा इट वर्क्स आउट फॉर अस। जो है मैं रेयान को नाश्ता करा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे कितना तंग करेगा। इनका जो होता है ना जोर सारा जूस पे होता है और खाने की तरफ नहीं होता। और कार्टून्स तो आपको पता है, कार्टून देखते देखते इनको भूल ही जाता है कि इन्होंने खाना भी कुछ खाना है। तो बस यहाँ पे मैं जितनी स्पीड से इसको खिला सकती हूँ उतनी स्पीड से खिला रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे हस्बैंड के जो फर्स्ट ब्रेक है उससे पहले पहले मैं इसको खिला लूँ ताकि हम लोग आराम से बैठ के नाश्ता कर सकें। तो इसको खिलाने के बाद जी बारी आती है मेरे और मेरे हस्बैंड की। यहाँ पर मैं आज ऑमलेट बना रही हूँ। इनको तो ऑमलेट बहुत पसंद है। लिटरली अगर मैं रोज़ बना के खिला सकूँ ना तो ये तो रोज़ खाएँ। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ और शान के फ्रोज़न पराठे। मेरे हस्बैंड को ऑमलेट जो है ना इस तरह गोल पसंद है, टूटे ना, और मेरी कोशिश होती है कि वो ना टूटे, बट कभी कभी टूट भी जाता है। शुक्र है इस दफ़ा नहीं टूटा। मुझे खुद का जो है ना वैसे स्क्रैम्बल्ड पसंद है, इजी और जल्दी जल्दी बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अपना नाश्ता बना लिया और मैं टेबल पे अब सब कुछ सेट करने लगी हूँ। बस ज़रा ये होता है मूड अच्छा हो जाता है सेट करके ऐसे चीज़ें। तो अब बर्तनों की बारी। आपको पता है बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते। बर्तनों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है, जितने भी धो लो कभी भी ये ख़त्म नहीं होते। तो बस मैं जल्दी जल्दी साथ साथ सारे काम करती रहती हूँ और यहाँ पे मैं चुटकी बजाऊंगी और बर्तन धुल गए। जितनी देर में मैं नाश्ता करती हूँ बर्तन धोती हूँ उतनी देर में रेयान खेलता रहता है। अपना जो उसने नाश्ता किया था वो हज़म हो जाता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो है हम लोग नहाने चले जाते हैं। और आप देख सकते हो उसकी एक्साइटमेंट की लेवल ही कुछ और होता है। ये रोज़ नहाता है, इसको पता नहीं क्या वो है कि कभी भी इस एक्टिविटी से बोर नहीं होता। आपको पता है आजकल कोरोना वायरस भी है तो बच्चे और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो मैं मना भी नहीं करती हूँ। यहाँ पे घर भी गर्म होता है और मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं जो है ना सारे घर के वो काम कर लेती हूँ जो मुझे इसकी गैर मौजूदगी में करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा बेडरूम ठीक कर रही हूँ, चादर वगैरह सेट की और इसके कपड़े निकालिए जो कि मैं इसको नहला के पहनाऊँगी। यहाँ पे इसकी जो बास्केट है छोटी सी वो सेट कर ली और ये पूरा रूम हो गया ठीक। इसके साथ जो है ना ये काम करना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती है कि वो आराम से टब में बैठा हुआ है और नहा रहा है। और मेरा वॉशरूम ऐसी जगह पे है कि मैं घर के हर कोने से इस पर नज़र रख सकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के जो जहाँ पे वो बैठ के काम कर रहे होते हैं उस रूम का भी दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि उनकी भी नज़र हो मेरी भी हो, तो इट रियली वर्क्स आउट फॉर अस। और जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि आजकल कोरोना वायरस भी है और बाहर ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है, तो बच्चों के पास और तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है करने के लिए और इसको इतना मज़ा आता है बाद टाइम में, तो मैं कहती हूँ चलो जी रिलैक्स हो जाएगा, क्या जाता है। जितनी देर में नहाता है उतनी देर में मैं घर की बाकी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं जो हूँ झाड़ू मार रही हूँ। अगर मुझे डीप क्लीनिंग करनी हो तो वो सारी मैं रात के टाइम पे करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता दिन में कि मैं लाइक सोफ़े वगैरह आगे पीछे करूँ, फुल कारपेट उठा के करूँ, तो वो मैं रात को करती हूँ। और झाड़ू के बाद मैं फ़ौरन से मॉप भी लगा लेती हूँ। मुझे बड़ी उलझन होती है अगर मेरा फर्श ज़रा सा भी चिप चिप कर रहा हो। आपको पता है बच्चे कभी दूध गिराते हैं, कभी खाना गिराते हैं। बस ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में और इसको नहला लेती हूँ। मैंने इतना अच्छा कैमरा सेट किया था बट इसने हिला दिया था, तो अब मैं जो हूँ उसको कपड़े पहना रही हूँ। यहाँ पर मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ये वाला टाइम जब मैं रेयान को कपड़े पहना रही होती हूँ। आई फील लाइक
मदर सन बॉन्डिंग टाइम होता है। लाइक बड़ा मुश्किल होता है, अब जिस तरह जैसा ये बड़ा होता जा रहा है तो काबू में ही नहीं आता। इसको कपड़े पहनाना भी एक पूरी रेसलिंग का मैच करना होता है, बट मुझे अच्छा लगता है इसको रोज़ तैयार करना, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे कपड़े पहनने के बाद अब यहाँ से भागने की कोशिश में, बट इनको अब मैं थोड़ा देती हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद ये सो जाता है फ़ौरन माशाल्लाह से। तो अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सो रहा है। मैं इसके आगे पीछे काफ़ी सारे तकिए रखती हूँ। मुझे डर तो नहीं होता इसके गिरने का, बट इससे ये होता है कि इसको लगता है कि मैं पास ही लेटी हुई हूँ। अगर आपका बच्चा आपके बगैर नहीं सोता तो ये टिप जो है ट्राई करें। तो यहाँ पर टाइम हो रहा होता है अराउंड 1-1:15। मेरे हस्बैंड की लंच ब्रेक का टाइम होता है, तो मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। तो हम लोग इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, जिस तरह नाश्ता करते हैं उसी तरह जो है हम लंच भी एक साथ करते हैं। यहाँ पे मैंने आज पिज़्ज़ा बन्स बनाए हुए थे बड़े मज़े के, तो हम लोगों ने लंच कर लिया। उसके बाद रेयान उठ जाते हैं अराउंड 4 PM, लाइक 2 घंटे का माशाल्लाह ये नैप लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सुस्त है ये। तो इस टाइम पे जो है मैं इसको सूजी की खीर खिलाती हूँ। उसको सूजी की खीर बहुत अच्छी लगती है और जल्दी से पक जाती है। मैं सूजी की खीर पहले से बना कर नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ उसी वक्त बनाती हूँ जब ये उठता है, क्योंकि लिटरली 5 मिनट में बन जाती है। और लाइक गरम गरम फिर मैं इसको देती हूँ। थिकनेस जो है हर बंदा अपने हिसाब से रखता है, मैं इसको ज़रा सी थोड़ी सी ज़्यादा थिक देती हूँ, क्योंकि फिर वो खिलाना जो है ना आसान हो जाता है, वरना वो अगर बहुत पतली रखो ना तो फिर वो जगह जगह गिरती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सूजी की खीर तैयार कर ली जल्दी से, और फिर मैं इसको वो खिला देती हूँ। खीर खाने के बाद थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है और उसके बाद हम मम्मा के घर की तरफ जाते हैं। मम्मा का जो घर है काफ़ी करीब है मेरे घर के, तो फिर हम लोग रोज़ ही उनसे मिल जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। लाइक उनके डे की हाईलाइट होती है कब रेयान आएगा और मैं उसको खाना खिलाऊँगी। तो बस उनकी खुशी के खातिर जो है हम हर रोज़ ही उनसे मिलने चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लाइक घंटे 2 तो लग ही जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में, और रेयान को लिफ्ट में आना जाना हर बच्चे की तरह बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड होता है। सुबह से पता है घर में बंद होता है, तो इस टाइम इसको बड़ा वो होता है कि अल्लाह मैं घर से बाहर निकलने लगा हूँ, मुझे भागने को मिलेगा। और मैंने आई डोंट नो इफ आई शेयर दिस विद यू और नॉट, बट इसको आउटडोर्स बहुत पसंद है। लाइक ये लिटरली पागल हो जाता है बाहर जाकर। यहाँ पे इसके बाबा इसके बटन बंद करें टू मेक श्योर कि इसको सर्दी ना लगे। मैंने इसको लिटरली पूरा पैक किया हुआ है, आप देख सकते हैं मिटन्स, टोपी सब कुछ पहनाया हुआ है। बाहर निकले तो पता चला कि भाई यहाँ पर तो स्नो हुई हुई, इतनी ज़्यादा स्नो नहीं हुई हुई थी, हल्की फुल्की हुई हुई थी, बट स्नो जो है पड़ चुकी थी। आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी इसी वीडियो में कि किस तरह ज़मीन पे हल्की हल्की सी, वैसे ज़मीन पे इतनी पड़ने नहीं देते ये लोग क्योंकि सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है, बट हल्की हल्की जो है स्नो पड़ी हुई है और इसका मतलब है कि भाई सर्दियाँ आ चुकी हैं। आई नो स्नो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, स्पेशली उन लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है जो लाइक रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस खाली देखने में खूबसूरत होती है, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी गाड़ी मेरे हस्बैंड जो है वो साफ़ कर रहे हैं और ये तो सबसे मुश्किल काम है, सर्दियों का जो सबसे मुश्किल काम है ना वो गाड़ी साफ़ करना है। यहाँ पर तो भी हल्की सी स्नो पड़ी थी तो ये आराम से उतरी है, बट जब सही प्रॉपर स्नो पड़ती है ओहो हो हाथ जम जाते हैं। और ये मैं मम्मा के घर आ चुकी हूँ, मेरा एक पैकेज आया हुआ था, ये मैंने अली एक्सप्रेस से एक कवर मंगवाया था जो कि घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पर मम्मा जो है रेयान को खाना खिला रही हैं, इनको बहुत मज़ा आता है ये करते हुए। इन्होंने पिज़्ज़ा भी मंगवाया हुआ था तो जी हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और अब आ चुके हैं हम अपने घर वापस। तो रेयान ने काफ़ी सारा खेला था घर आके, तो अब जो है रात का टाइम हो रहा है तो इसका बेड टाइम होने वाला है। तो अब मैं जो है ना इसको अपने साथ बिठा कर सारे खिलौने खुद भी उठाती हूँ और इसको भी साथ में इन्वॉल्व करती हूँ पूरा, कि इसको भी पता चले कि अब मैंने खेला है तो अब मैंने खिलौने भी उठाने हैं, वापस उनको रखने हैं जिस तरह मामा रख रही हैं। और माशाल्लाह अपनी समझ के मुताबिक जो है ना ये पूरी मेरे साथ हेल्प कराता है। और लाइक मैं बेटा बेटी में ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रखूँगी कि जी खाली बेटियों से काम कराना है, बेटों को भी आई फील लाइक इक्वली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माओं की कि हम उनको सिखाएं। और हर बच्चे को अपना जो है ना मेस, अपना कमरा सब कुछ करना आना चाहिए। तो मैं जो हूँ लाइक इसको पूरा इन्वॉल्व करती हूँ। उसके बाद जी मैंने जो कवर मंगवाया था ना वो मैं अपने माइक्रोवेव पे लगा रही हूँ। माइक्रोवेव पे ना मिट्टी बहुत पड़ जाती है इसलिए मैंने मंगवाया था। अब हो रहा है रात का टाइम, मैंने अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर रूटीन की है, लाइक मास्क लगाया हुआ था, आई रियली डोंट रिमेंबर कि कौन सा लगाया हुआ था, बट वो लगाया है, वो उतारा है, अपना फेस धोंगी और अब कमरे में आके मैं अपनी जो नाइट टाइम रूटीन होती है आई क्रीम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड माई व्लॉग। ये थी मेरी पूरी रूटीन। आई नो कि मैंने सब कुछ तो नहीं बताया, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं सब कुछ लाइक मेन चीज़ें जो हूँ कवर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मेरा दिन कैसा होता है। आई माइट मेक अ पार्ट 2 टू दिस। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट लाजमी करना, मुझे बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।